महिलाओं को अधिकार, सियासत जोरदार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज का दिन ऐतिहासिक रहा। आज पुरानी संसद का सफर पूरा करते हुए हमने नई संसद में एक ऐसा बिल पेश किया है जो अभूतपूर्व है। जी, हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, जिसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। सियासत इसीलिए क्योंकि सभी पार्टियां इस होड़ में लगी हैं कि वो क्रेडिट ले लें, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में इस बिल का फायदा भी हो सकता है। इस बिल के आने के बाद महिलाओं को 33% तक आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव में ये बिल आ सकेगा? सवाल इसीलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बिल को लाने के लिए पहले जनगणना जरूरी है और परिसीमन भी जरूरी है। ऐसे में अब कई सारे सवाल भी खड़े होने लग गए हैं। विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी तारीफ करते हुए संसद में जब अभिवादन किया और इस दौरान जब उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया है कि जो भी बड़े काम किए जाने हैं वो उनके ही द्वारा किए जाने हैं। लेकिन अब सियासत जोरों पर है। कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो अब कोटा के अंदर कोटा के नाम को लेकर इस बिल का विरोध करते हुए भी नजर आ रही है। फिर चाहे बात करें सपा, बसपा या फिर इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर बयान दिया है और कोटा की मांग की जा रही है। इसी पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। महिला को अधिकार, लेकिन सियासत क्यों हो रही है? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। 15 साल के लिए मान्य होगा महिला आरक्षण। पीएम बोले, ईश्वर ने पवित्र कामों के लिए मुझे चुना। उस ऐसे कालखंड में है, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा, अपना है। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज। कई दलों ने कोटे के अंदर कोटे की मांग की। महिलाओं को अधिकार, सियासत जोरदार। तो 27 सालों से जो बिल अटकी हुई थी, जिसे लेकर मांग तो कई पार्टियों की ओर से की जा रही थी, लेकिन इसे लेकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही की गई तो इसे पटल पर रखा गया है। कल लोकसभा में इसे लेकर कहा जा रहा है कि 8 घंटे तक चर्चा की जाएगी और कल लोकसभा में इस बिल को पारित भी कर दिया जाएगा। लेकिन सियासत लगातार बरकरार है और इसी सियासत से क्या निकलेगा निष्कर्ष, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करवाते हुए डॉक्टर निमिषा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चंद्रमुखी रिपसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं। और डॉक्टर राकेश गोयल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक रहा। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राकेश जी आपके साथ करते हुए, इसे लेकर सियासत हो रही है और कहा जा रहा है कि इस बिल को लाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं की जाएगी, जब तक परिसीमन नहीं किया जाएगा, इस बिल को लागू ही नहीं किया जाएगा। तो जब 2024 में ये बिल लागू नहीं किया जाएगा तो विशेष सत्र की जरूरत क्यों आन पड़ी? कैसे देखते हैं आप इसे? राकेश जी से फिर से सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले निमिषा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमकर तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन विपक्ष से लेकर हमलावर है। सबसे पहले तो कोटा के अंदर कोटा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण दिया जाए, और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि आप 2024 को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है चुनाव को लेकर पीएम मोदी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन सदैव से रहा, यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
लगातार नारी का सम्मान जहां है वो समाज लगातार तरक्की करता है। मनुस्मृति के 3रे अध्याय की ये मुझे लोकती सुबह से याद आ रही है। आप देखिए वर्ष 2014 से लेकर अभी तक देखें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ शौचालय, अन्य मुद्रा योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलटों की संख्या, जल थल नभ की अट्टालिकाओं को छूती हुई भारत की महिला को राजनीति में आरक्षण बिल जो आज पेश किया गया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो सबके लिए सम्मानीय है। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो महिला विरोधी सदैव से रहा है। वो आज इन्होंने फिर से दोहराया है कि किस तरह से महिलाओं का विरोध करना। बिल उनकी मंशा थी, वो लेकर आ रहे हैं इस बिल को। सोनिया गांधी संसद में जाने से पहले यही तो कह रही है, दिस बिल इज आवर्स, हमारा है ये बिल। तो हमारा बिल है तो पास कराते। 7 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस के जो आज भी जिनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने उस बिल को संसद में फाड़ा था और उसके बाद ये पास कभी नहीं करा पाए थे। तो ये बताइए कि या तो गठबंधन तोड़ दें आप, यदि आपका अपना है तो आप इंडी और जो गठबंधन गठबंधन है उसको आप तोड़ दीजिए, अन्यथा आपने कहा अपना है तो आपने अभी तक पास क्यों नहीं करवाया। तो कथनी और करनी की खाई में खुद कांग्रेस डूब चुकी है। इसी कारण से संसद में अलग अलग आप लोगों की ओर से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग हेडलाइंस में बने रहे। खैर मैं आऊंगी आपके पास, चंद्रमुखी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। चंद्रमुखी जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से स्टेटमेंट सामने है और आप लोगों का ठीक है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर 2024 में ये बिल नहीं लाना था तो क्या सिर्फ मोदी स्टंट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी ओर से चुनाव को लेकर ये बिल लाने के ढोंग किए जा रहे हैं? प्रियंका, देखिए पिछले कुछ दिनों से संसद का विशेष सत्र बहुत जोर शोर से चर्चा में था, काफी अटकलें लग रही थी और पिछले 2 दिन से महिला आरक्षण बिल बहुत ही जोर से प्रचार प्रसार किया गया। हमें भी उम्मीदें बंधने लगी थी और जब सुबह मोदी जी ने नए संसद भवन में प्रवेश किया और मिच्छामी दुक्कड़म के साथ जो उन्होंने शुरुआत की, तो हमें लगा कि शायद इनका मन शायद कुछ बदल गया होगा, इनको कुछ लग रहा होगा। लेकिन फिर भी यही था कि जब तक हम बिल को नहीं देख लेते हैं, नहीं समझ लेते हैं, इसके बारे में कुछ भी बोलना थोड़ा उचित नहीं था। हम बिल का समर्थन करते हैं, हम बिल चाहते हैं। बिल कोई आज की बात नहीं है, बिल पिछली 1 सदी पूरी होने वाली है। सबसे पहले 1931 में सरोजनी नायडू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लिखित में दिया था कि हमें नियुक्त करके नहीं, हमें चुनाव करके भेजा जाए, महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए। और उसके बाद ये 1974 से अपने देश में चल रहा है, पंचायती राज में ये चल रहा है। 96 से लेके 97, 98 लगातार इस पे काम होते रहे हैं। तो ये सिर्फ मतलब इनकी आदत हो गई है, इनका चाल चरित्र और चलन बदल नहीं सकता। ये एक लोकतंत्र के चोले में एक तानाशाही के जैसे करके और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन 2014 से लेके 10 साल से लगातार जनता इस चीज को पहचान चुकी है। हम समर्थन करते हैं, लेकिन और क्या आपको नहीं लगता है कि इस पहल की सराहना होनी चाहिए? क्योंकि महिला आरक्षण अगर ये बिल लागू होता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है, तो महिलाओं को वेटेज मिलेगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी और देश की तरक्की में वो भी अपना योगदान दे सकेंगे। तो तारीफ की बात है ना प्रियंका, वो पल हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल होगा, उसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह का बिल आना चाहिए जो जी तोड़ मेहनत करने वाली महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन इनकी मनसा कुछ और है। जैसे अभी हमारी बहन निमिषा ने बताया, इनको जो असली जो दर्द हो रहा है वो इंडिया गठबंधन का है। पिछले 9 साल से इनको महिला बिल याद नहीं आया था, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बन गया है, पार्टी के लोगों ने आपत्ति जो होने लगी है कि कैसे भी करके इस गठबंधन को, इनको महिलाओं का दर्द समझ नहीं आता। ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस अपना बता रही है इस बिल को, एक जना बोलेगा कर रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी निमिषा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप ये आरोप लगा रही है, नहीं है ठीक है। मैं इंडी गठबंधन यहाँ पर नहीं है, आप बोल दीजिए नहीं है तो फिर हम नहीं बोलेंगे। आपकी कांग्रेस के मुखिया बीच में नहीं बोलेंगे। और इससे पहले हमारे साथ संगीता गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस की भी जुड़ चुकी है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राकेश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब विपक्ष का कहना यह है, जैसा कि आम आदमी पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, जब 2024 में इस बिल को लाना ही नहीं है, ये कानून बन ही नहीं सकता बिना परिसीमन और जनगणना के, तो क्या औचित्य हुआ विशेष सत्र बुलाने का? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। आज नई संसद के उद्घाटन पे
ये जो विशेष सत्र बुलाया है, इसका जो महिलाओं के लिए देश की आधी आबादी को जो न्याय देने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, ये बड़ा स्वागत योग्य है। और मुझे समझ नहीं आता क्यों हमारी बहनें जो पार्टी से ऊपर उठ के तो इसका स्वागत करना चाहिए। परिसीमा या बाकी जितने भी मुद्दे हैं उन पे, क्योंकि और आगे डिटेल में इस पे चर्चा होगी और ये कितने टाइम में लागू होगा, पर जो ये कदम है ये बड़ा स्वागत योग्य है। महिलाओं को इसमें न्याय मिलेगा और देश की राजनीति इससे बदलेगी और महिलाओं को इसमें अपना पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा। 543 सीटों पे प्रलाप करते हुए स्वागत कैसे कर सकते हैं आप तो प्रलाप कर लीजिए, आप स्वागत एक-एक करके बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्यक्तिवादी पार्टी, आप पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी। संगीता गर्ग जी आपके पास व्यक्तिवादी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि ये हम लेकर आए हैं बिल, अब नरेंद्र मोदी ने इसे पटल पर रखा है। क्या अब तारीफ करेंगे आप नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ये तो आप ही की इच्छा थी ना ये बिल आए, अब तो तारीफ करनी चाहिए। एक एक करके बोलिए, जिसकी बारी आएगी वही प्रियंका बात करें। प्रियंका बोल रहे हैं आप? जी बोलिए। प्रियंका जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज गणेश जन्मोत्सव की सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूं और मैं तमाम देश की मातृशक्ति को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं कि आपके हक और अधिकार की आवाज को आज मूर्त रूप देने की बात तो कही गई है, लेकिन देखिए 2010 में सोनिया गांधी जी ने इस बिल के लिए कहा था कि साहब, क्योंकि राजीव गांधी जी का सपना था निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में उन्होंने ही महिलाओं को अधिकार दिया, लेकिन जैसे जैसे शनि शनि हमने देखा कि महिलाएं सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ हो रही हैं, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और सक्षम बन रही हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से क्यों नहीं। तो राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इसकी शुरुआत करी सोनिया गांधी जी ने 2010 में। 9 मार्च 2010 को उन्होंने महिला आरक्षण बिल की मांग करी, लेकिन देखिए विडंबना ये देखिए कि जब यूपीए शासन था तो और अन्य राजनीतिक दलों ने इस पे कोई पहल नहीं करी, और आज जब चुनाव सर पर है तो एक तुर्रा फेंका गया है। ठीक, मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने कुछ तो आपकी मंशा दिखाई, लेकिन देखिए अगर आप बिल ला रहे हो तो उसको तुरंत लागू भी कर देना चाहिए। क्यों नहीं लागू किया जा रहा? क्योंकि हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं। मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए भी अच्छा है, हमारी भाजपा की यहाँ प्रतिनिधि बैठी है उनके लिए भी अच्छा है, हमारी पार्टी की प्रतिनिधि यहाँ बैठी है उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन होगा उसके बाद ही इस बिल को लागू किया जा सकता है। तो फिर ये चुनाव हो जाने देते, उसके बाद करना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था। पहले आप सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए कोई काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नियत रही है और उनकी खोट नियत में भी हमेशा खोट रहा है कि कोई की चुनावी किसी भी तरह का कोई तुर्रा फेंका जाता है कि जिससे जनता को गुमराह किया जा सके और उनके वोट हासिल किए जा सके। लेकिन मुझे लगता है, देखिए आप बीच में मत बोलिएगा। सुनिए प्रियंका जी, अब सवाल तो उठेंगे ना जब बोलेगा तो, क्योंकि मेरे को ये कतई पसंद नहीं है कि अगर कोई भी बीच में बोलेगा अपनी तो बात पूरी करिए, फिर नहीं बुलाया जाए। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जल्दी और से बात आपने देखा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सोनिया जी हैं, महिला हैं, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जब महिला आरक्षण की बात की गई तो ये पूरे देश से मांग उठ रही थी, और मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं हूँ, तो मुझे बड़ी चुनौतियां हैं मेरे सामने, क्योंकि कहा यह जाता है कि राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं होता तो उसको उस महिलाओं को आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो मेरी भी मंशा थी, मेरी नहीं, मैं कहती हूँ बहुत सी देश की बहुत सी महिलाओं की जो राजनीति में कदम तो रख चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक महिला ये समझती थी कि हमारा अधिकार चाहिए, लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए बड़ी संसद में ये जो सब चीजें हो रही थी वो आपके सामने था, और बार बार पुनः पूरे देश से ठीक है, कम से कम आपको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम ये बिल पेश किया है और 24 में भले ना सही 29 तक इसे लागू कर दिया जाएगा। राकेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, क्योंकि सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं इस बिल को लेकर कि जब इस बिल को नहीं लाना था तो विशेष सत्र की जरूरत क्या थी, और विपक्ष की ओर से आरोप ये लग रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही। क्या आपको लगता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को फायदा मिलेगा? सवाल इसीलिए है क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुए थे तो 29% तक महिलाओं का जो वोट था वो बीजेपी को गया था, और ये आगे बढ़ते हुए 36% तक पहुंच गया था 2019 में। तो क्या ये माना जाए कि ये तुरुप का उक्का बीजेपी की ओर से ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है? बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक तो है, पर इसमें सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है विपक्ष को देख के। विपक्ष से
ना निगले जा रहा है ना उगले जा रहा है, वो इसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा महिलाओं के खिलाफ हो जाएगा ये, और समर्थन इसलिए नहीं कर सकते कि मोदी जी क्यों ले आए इस चीज को, जबकि ये इन्होंने 70 साल इस पे शासन किया देश पे, तब ये कुछ नहीं कर पाए। तब अगर ये इनकी इतनी मंशा थी तो तब इस बिल को ये खुद पास करा लेते और पूरा क्रेडिट ले लेते। आज राजीव गांधी जी की हम बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, पर वो फेलियर क्यों आया कि वो बिल पास नहीं हो पाया। बाकी बिल भी तो पास हुए उनके टेन्योर के अंदर, पर इस बिल पे क्योंकि इनकी मंशा नीयत साफ नहीं थी, इसी वजह से मुझे लगता है ये बिल पास नहीं हुआ। मोदी जी बड़े सशक्त तरीके से इस बिल को लेके आए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए लेके आए हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए लेके आए हैं और एक न्याय के लिए लेके आए हैं। तो सभी विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। बीजेपी को जहां तक राजनीतिक लाभ की बात है, लाभ बिल्कुल मिलेगा, मिलना भी चाहिए। जो नेता जो शासक प्रजा के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको उसका लाभ मिलता है और देश के लोग उसको पसंद करते हैं। महिलाओं में आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा है, बहुत लोग उनको साधुवाद दे रहे हैं इस चीज के लिए कि उन्होंने एक कल्याणकारी कदम उठाया है। पर विपक्ष का काम अड़ंगा डालना है, वो डालेगा। इसमें भी और मीन मेख निकालेंगे, जैसे इसमें जाति आधारित भी करेंगे इसको, आरक्षण को, और बहुत सारी इसके अंदर और लकूने डालेंगे। पर मुझे लगता है ये बिल अपने आप में पास होगा, चाहे इस सत्र में ये लागू हो, चाहे ये 2029 में लागू हो, पर ये लागू होगा और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और बीजेपी को राजनीतिक रूप से अगर लाभ की हम बात करें तो बिल्कुल लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। होनी चाहिए कम से कम इस पर, प्रियंका जी कम से कम इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं, स्वागत योग्य कदम है, स्वागत करना चाहिए इसका। प्रियंका जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजनीति मुद्दों पे राजनीति नहीं होती है, सनातन पे राजनीति होगी। कैसी बात करते हैं, जो मन मंदिर पे रखी जाती है उस चीज पे राजनीति कर रहे हैं। और जिस पे राजनीति होनी चाहिए उस पे आप राजनीति नहीं करने से निवेदन करूंगी। प्रियंका जी प्रसन्न तो है ये सब, लेकिन प्रशंसा नहीं करेंगे। बड़ी खटक है, जिस पार्टी से बिलोंग करती है नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये विरोध इनके आपस में कह रही है कि प्रसन्न तो है लेकिन प्रसन्नता नहीं करेंगे। अब प्रसन्नता नहीं कर पाएंगे, लेकिन समस्या ये है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अनगिनत हिस्सा लिया। देखिए अनगिनत महिलाओं ने हिस्सा लिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। रेणुका रे हमारी फ्रीडम फाइटर थी, उन्होंने भी मांग रखी स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात कि संविधान में जब महिलाओं ने सभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तो भारत की राजनीति में क्यों नहीं। 7 दशक तक महिलाओं को रोक के रखा। और मेरी बहन बार बार मुझे कह रही थी धारा 370 जम्मू कश्मीर की महिला ट्रिपल तलाक के मुद्दे को सालों तक अटका के रखा। तो बताइए ट्रिपल तलाक पार्टी की प्रतिनिधि भी यहाँ बैठी है, आपने जिनको बुलाया है राकेश जी को, हमारे भाई को, मुझे लगता है दोनों वो भी किसी दल से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि वो एक पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे प्रशंसा तो आपको सोनिया जी की करनी चाहिए जिन्होंने इस बिल के लिए पहल करी थी, लेकिन बीजेपी धन्यवाद सोनिया जी को नहीं दे रही है। बीजेपी की महिलाओं को, इनको महिलाओं को धन्यवाद देना। ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। राकेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि इसे समझना जरूरी है। जिस तरीके से आप लोग आपस में लड़ रहे हैं उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। अब राकेश जी, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई है, जहां एक और सोनिया गांधी कह रही है तो हमारा ही बिल है, इसके बावजूद भी कई सारे विपक्षी पार्टियां ऐसे हैं जो अब इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी को अलग से आरक्षण दिया जाए। ये ठीक है क्या? देखिए क्रेडिट लेने की होड़ तो इनमें मचेगी क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा मुद्दा है और महिलाओं के कल्याण का मुद्दा है। पर दिक्कत यह है कि मोदी जी ले आए तो इनको इसलिए इसमें और मुद्दे ढूंढने हैं। और मैंने तो ऐसे विपक्ष को देखा ही है जो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी संसद के अंदर करते थे, ऐसे विपक्ष को भी हमने देखा है इस देश के अंदर। आज अगर महिलाओं को 33% आरक्षण की हम बात कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है और इसका पूरा स्वागत होना चाहिए। और जो आज ये पार्टी लाइन से हटके इनको कम से कम इस बात का स्वागत करना चाहिए। मोदी जी ने अगर इसको बिल को लाए हैं, आगे पास भी कराएंगे तो इसका पूरा क्रेडिट उनको जाएगा। पहले किसने आवाज उठाई, पहले किसने वो आवाज उठी तो क्यों पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे उनकी नीयत या मंशा नहीं थी। वो सिर्फ उनको एक विधेयक की तरह लेके आए और वो पास नहीं करा पाए। पर ये पूरे एक मनोबल से, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस चीज को लेके आए हैं और ये पास होगा और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को इस बिल का फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि 27 सालों से इस बिल को लेकर संघर्ष चल रहा था और ऐसे में जब इस बिल को पटल पर रखा गया है ये स्वागत योग्य है और सभी को इसकी तारीफ करनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। चंद्रमुखी जी, क्या सियासत जरूरी है हर जगह? आप कह रही है कि 2024 में तो आएगा नहीं, क्या औचित्य है? 29 में तो आएगा ना। निवेदन कर रही हूँ यहाँ बैठकर, आप मेरी बात सुन रही हैं?
या फिर सिर्फ आप एक प्रतिनिधि को जो भाजपा की है और दूसरे जिन राकेश जी को आपने बुलाया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बोलिए ना, कोई प्रवक्ता नहीं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरी फैमिली कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भी नहीं बात ही रखने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया गया चंद्रमुखी जी, कम से कम ऐसे आरोप आप लोग की आदत हो गई आरोप लगाने की। अपनी बात करें चंद्रमुखी जी, अपनी बात करें। स्वागत करने वाली बात है, स्वागत किया जाएगा। 10 साल तक इनकी बहुमत की सरकार थी, क्यों बिल को पेंडिंग रखा गया था, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्यों बिल को पेंडिंग रखा गया था? यूपीए शासन में 2010 में सोनिया जी इस बिल को लेकर आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने साथ क्यों नहीं दिया? बोलने का मौका दीजिए। इसके पहले भी आप ही का कार्यकाल था, बहुमत के साथ सरकार थी, क्यों नहीं तब बिल ला दिए? जब इतनी मंशा आपकी अच्छी है तो उसी टाइम बिल ला दिए रहते हैं, इतना वक्त क्यों लग गया? भारतीय जनता पार्टी ने सुविधा सुरक्षा सम्मान के लिए कार्य किया। महिलाओं की तरफ चलिए बताइए आप मुझे, सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा रखा है अपनी बेटी का। सुरक्षा सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। आप यदि हर घर में नल है, 13 करोड़ नल है, बीच में बोलेंगे तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए आप कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए ये बिल लेकर आई हैं। इससे पहले भी तो आप ही का कार्यकाल था ना, तब क्यों नहीं ला दिया ये बिल? सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से। चलिए एक प्रश्न बताइए, पायलट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? आज पायलट सबसे ज्यादा भारत की है, पूरी दुनिया में से 15% महिला पायलट है। सबको बारी बारी से अपने विचार व्यक्त करने का मौका दीजिए। प्रियंका इतना बता दीजिए, सुविधा सुरक्षा सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया 7 दशक तक। इन्होंने तो आप 10 साल तक क्या किया? 10 साल आप बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। अब कांग्रेस आगे क्या करने वाली? आपने क्रेडिट तो ले लिया, चलिए ठीक है, सोनिया गांधी कह रही है हम ही ये बिल लेकर आए, आगे क्या योजना समर्थन कर रही है ना इस बिल का? आप बताइए सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोलिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंचायती संगीता जी को बोलने दीजिए। किसने दिया? पंचायती संगीता जी, अधिकार अगर ये बोलती रहेगी तो हमें लगता है आप इनको बुला लिया कीजिए। अगर ये बीच में बोलना बंद नहीं करेंगे तो इनको सिखाया जाता है कि ऐसे झगड़ने से क्या होगा? एक एक करके बोलिए, ऐसे झगड़े से कुछ नहीं होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। मैं आऊंगी आप लोगों के पास। संगीता जी से मेरा सवाल है, संगीता जी बोलेंगी, सबका वॉइस डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। संगीता जी बोलिए। पार्टी के प्रतिनिधि तो आप सिर्फ अकेले उनसे बहस कर। देखिए सुनिए प्रियंका जी, मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रही हूँ, अगर यहाँ पर आप बेल रख दीजिए कि इस पीरियड में 2 मिनट या 3 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद दूसरे को मौका मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इनके प्रवक्ता को सीख देकर भेजा जाता है। आप सीनियर हैं और इस तरीके से लड़ रहे हैं, कम से कम अपने बारे में बोलिए ना। भेजते इनको कि आप बीच में बोलो, झूठ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, और वही प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हैं। ठीक है, नहीं चलेगा। अब आप अपनी बात रखिए संगीता जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस पर स्टैंड रखेगी और सपोर्ट करेगी इस बिल? मैं ये कहना चाह रही हूँ, सुनिए, हम सपोर्ट पे हैं, हम धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला प्रतिनिधियों को ये कहना चाहिए कि हम धन्यवाद देते हैं सोनिया जी का, जिन्होंने इस बिल के लिए मांग करी थी 2010 में। हम धन्यवाद देते हैं राजीव गांधी जी की सोच को, जिन्होंने पहले पंचायती राज में, फिर नगर निकाय में हमें आरक्षण दिया, और अब ये धन्यवाद तो देते नहीं है। ये कह रहे हैं साहब प्रसन्न तो है, प्रशंसा नहीं करेंगे, तो प्रशंसा पहले भारतीय जनता पार्टी करे ना, कि हम धन्यवाद देते हैं सोनिया जी को। लेकिन ये महिला होके भी महिला को धन्यवाद नहीं देना चाहती। अरे हमारी पार्टी ने मांग करी, आप लोगों ने उस बिल को अटकाए रखा। 10 साल आपकी बहुमत की सरकार थी, 10 साल आपकी बहुमत की सरकार थी, लेकिन आप उसको पेंडिंग रख के बैठे थे। पूरे देश से मांग उठ रही थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी बच्चियों को जिंदा जलाया कम से कम ये बिल आया है और स्वागत योग्य ये बिल है। महिला सशक्त होंगी तो देश का विकास होगा, क्योंकि 50% योगदान महिलाओं का है, और ऐसे में इस बिल का स्वागत सभी को करना चाहिए। राकेश जी आपके पास आते हुए एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा, कैसे देखते हैं इस बिल को, और क्या कोई औचित्य दिखता है इस बिल का इस चुनाव में? देखिए, बिल बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ बिल है, और इस इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन में इसका लाभ इनडायरेक्टली तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि कल्याणकारी योजना कोई भी आती है, कोई भी प्रस्ताव ऐसा आता है तो उससे काफी लोग प्रभावित होते हैं, काफी अलग अलग वर्गों को इससे लाभ मिलता है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, पूरे देश की महिलाओं के लिए है, और अच्छा बिल है, इसका स्वागत करना चाहिए। बीजेपी को लाभ मिलेगा राजनीतिक रूप से, चाहे 2024 के इलेक्शन तक ये एप्लीकेबल ना हो, 29 में होगा, तो ये अच्छा बिल है, सबको स्वागत करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्वागत योग्य ये बिल है,
लेकिन इसे लेकर जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता पहुंची हुई हैं। संगीता जी अपनी बात पूरी करिए। अगर विरोध करना था तो जब शराब बिल पेश कर रहे थे उसका विरोध करना चाहिए था, इस बिल का तो स्वागत करना चाहिए। यहाँ कोई प्रधानमंत्री जी ने गली गली में शराब का बिल नहीं लाया, ये महिलाओं को अधिकार देने का बिल लाया है। चंद्रमुखी जी जल्दी से, संसद में सदन में जगह मिलेगी। बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये कांग्रेस का सपना था, राकेश जी आप ये राजीव गांधी का सपना था। ये आपने 10 साल तक जो बहुमत की सरकार होने के बाद में दबाए बैठे थे ना, और आज आपने दुर्रा फेंका है। चुनावी 50 साल कांग्रेस की सत्ता रही तो उसमें सपना पूरा कर लेते मैडम। तो आपने क्रेडिट तो आपने लिया, मुझे बताइए एसडी देवगौड़ा ने पहली बार। अरे एक एक करके बोलिए ना, चंद्रमुखी जी को बोलने दीजिए जल्दी से। चंद्रमुखी जी अपनी बात पूरी करिए। प्रियंका मैं बताती हूँ, जब ये पटल पर लाया गया, संगीता जी तो 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में थी? संगीता जी बहुत हो गया, अब चंद्रमुखी जी को बोलने दीजिए। प्रियंका वक्त की कमी हमारे पास नहीं है। निमिषा जी 1 मिनट में बीच में नहीं बोल रही थी, आप सुनेंगे अभी। प्रियंका जी हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इसमें सुनना भी जाता है ना। क्यों इस बिल को 2028-29 तक लटकाए रखना चाहते हैं? क्यों ये 2024 में लागू नहीं कर दिया जाता? और ये एक आपका चुनावी जुमला नहीं है, आप हकीकत में महिलाओं को कुछ भी मतलब देना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी आप महिला उत्थान की बात करना चाहते हैं, तो आप चाहते तो महिलाओं को जॉब में आरक्षण दे दीजिए, महिलाओं को महंगाई में राहत दे दीजिए, महिलाओं को सुरक्षा पे आप इस तरह की वक्त की कमी हमारे पास सत्ता में देश की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो इस वक्त हम संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां पर आज इतिहास रचा गया है और इस सत्र के जरिए जो विशेष सत्र 5 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाया गया है, इसमें महिला आरक्षण का बिल पटल पर रखा गया है। लेकिन इसे लेकर सियासत भी जोरदार है और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि महिला को अधिकार लेकिन सियासत जोरदार। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। वक्त की हमें इतनी की इजाजत देता है। नमस्कार।